वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में। ठीक है, साथ के साथ हम मेंबरशिप भी ऑपरेटर भी इसी में वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मेंबरशिप ऑपरेटर में सिर्फ दो वो होते हैं, एक तो इन और नॉट इन। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। ठीक है गाइस, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं गाइस? लॉजिकल ऑपरेटर हम जब यूज़ करते हैं जब हमें एक साथ दो कंडीशंस अप्लाई करनी हो। ठीक है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट जो है लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं। ठीक है, और मेंबरशिप ऑपरेटर में सिर्फ दो आते हैं, जो होता है इन और नॉट इन। ठीक है, कि मतलब ये जो कोई भी सब्सटेंस है वो इसका मेंबर है या नहीं है, इसके लिए दो ऑपरेटर आते हैं। ठीक है गाइस, तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और जो है ये हमें आउटपुट किस फॉर्म में देते हैं? ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ये हमें आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर के वो देख लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर का एक एग्जांपल है। इसमें पाइथन में क्या होता है, हमें कुछ डिक्लेयर पहले से करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर भी हम करके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए की वैल्यू हमने 3 ली, बी की वैल्यू हमने क्या ली? 4 ली। ठीक है, अब हम ये दिखाएंगे कि ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, हमने ये दिखाया। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करके, लॉजिकल एंड का ए एंड डी, ठीक है, हम यूज़ करके हम क्या लिखते हैं कि ए बी के बराबर है, इज इक्वल टू बी। शिफ्ट एंटर, फॉल्स आया। अब क्यों फॉल्स आया? पहली बात तो पहली कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, लॉजिकल एंड कैसे वर्क करता है? हमेशा मल्टीप्लिकेशन की तरफ वर्क करता है। तो हमेशा हमें ये पता होता है कि जो फॉल्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसमें बाइनरी में 0 मानते हैं, और जो ट्रू होता है उसको हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन फॉल्स है यानी 0 है, और दूसरी कंडीशन क्या है? ये भी फॉल्स है, ए बी के बराबर नहीं है यानी 0 है। तो 0 इंटू 0 कितना होगा? 0 होगा, और 0 का मतलब है फॉल्स, तो ये आ गया फॉल्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन a इज इक्वल टू 4, ठीक है, और b इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये a बड़ा है तो a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, दूसरी हम क्या कंडीशन लगाएंगे? एंड ऑपरेटर हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इसके ज़रिए क्या हो रहा है कि दोनों कंडीशन चेक हो रही है। देखिए, क्योंकि अब मैंने अब ये कैसे पता चलेगा दोनों चेक हो रही हैं? अब मैंने एक कंडीशन, जो पहली कंडीशन है, ये ट्रू कर दी है, क्योंकि ए तो बी से बड़ा है ही। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, ये क्या है? ये हमने फॉल्स कर दी, ए इज़ लेस देन बी। तो जब ये पहली कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा? हमारे पास 1 होगा। लेकिन जब दूसरी कंडीशन क्या हुई? दूसरी कंडीशन ये क्या है? ये फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? वो 0 होगा। तो 1 इंटू 0 क्या हो रहा है? क्योंकि बीच में एंड है यानी मल्टीप्लिकेशन ही मान लो, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा? यानी 0 हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। देखिए फॉल्स इसका आउटपुट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या, पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स रखते हैं, दूसरी कंडीशन ट्रू रखते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी हो गई ए बी से छोटा है, एंड दूसरी कंडीशन क्या हो गई? ए बी से बड़ा है। तो इसमें क्या होता है कि पाइथन नहीं, इसमें एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये दूसरी कंडीशन तक जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसको पता है एंड ऑपरेटर जो है एक भी 0 लेगा तो आंसर हमारा आउटपुट 0 ही आना है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 0 अगर किसी भी चीज़ की होती है तो वो 0 ही आता है, यानी फॉल्स ही आएगा ये आउटपुट। तो ये दूसरी कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा, तो ये सीधे सीधे हमें यहाँ पे फॉल्स ही दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका? एंड ऑपरेटर का। अब अगर हमारा जो लॉजिकल और ऑपरेटर आता है, तो लॉजिकल और में क्या होता है? जैसे ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू आपके पास 3 है, तो अगर कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो हमें ट्रू ही देगा, चाहे दूसरी वाली, चाहे वो बाद वाली जो है वो फॉल्स हो जाए, लेकिन हमें ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर प्लस की तरह वर्क करता है। तो अगर जैसे पहली कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है, तो यानी 1 हो गया ये, और यानी 1 हो गया। अब अगर सेकंड कंडीशन अगर हम फॉल्स भी कर देते हैं तो 1
प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। या 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। तो देखिए शिफ्ट एंटर, यानी ये ट्रू है। ठीक है, पहली कंडीशन से क्या आया 1 और दूसरी कंडीशन से क्या आया 0, तो 1 + 0 1 हो गया। 1 का मतलब है ट्रू, तो आउटपुट में हमारे पास आ गया ट्रू। ठीक है गाइस, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है पहले जो है कंडीशन गलत रख रहे हैं या बाद में कंडीशन गलत रख रहे हैं। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर हमें ट्रू ही देगा ये और ऑपरेटर। देखिए आप, नहीं तो देख लेते हैं हम इससे भी। ए बी की वैल्यू हमने रखी 3, ठीक है, तो ए इज़ लेस देन बी रखेंगे। सेकंड कंडीशन हम रखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, शिफ्ट एंटर, एंड ऑपरेटर यहाँ लगा दिया मैंने, और ऑपरेटर लगाना है, शिफ्ट एंटर। देखिए ट्रू आया, कि मतलब पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन फिर भी ये सेकंड पे जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक भी अगर ट्रू होता ही है तो 1 + 0 यानी प्लस हो जाएगा। तो 1 + 0 यानी 1, और 1 का मतलब है ट्रू, तो हमें आउटपुट ट्रू ही देगा। ठीक है, तो ये होती है लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, और नॉट में क्या होता है कि सीधे सीधे आप नॉट लगा दो। नॉट अगर आप यहाँ पे लिख दोगे ट्रू, तो ये सीधे सीधे फॉल्स लिख देगा। देखिए नॉट ट्रू को ये सीधे सीधे लिख देगा फॉल्स, हमें फॉल्स देगा। अब जैसे नॉट ऑफ आप लिख दो 3, तो देखिए इसको भी फॉल्स लिख देगा, जबकि 3 को अगर हम देंगे तो ये जो है 3 ही देगा। ठीक है, यानी ये इनपुट ऐसे ही लेगा। ठीक है, लेकिन नॉट 3 लिख दोगे तो आप फॉल्स दे देगा ये सीधे सीधे। ठीक है, अब जैसे ए की वैल्यू हमने 4 ली, ठीक है, बी की वैल्यू हमने क्या ली 3 ली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट, पहले ही लगा दिया नॉट ए इज़ ग्रेटर देन बी। हमें दिख रहा है साफ साफ कि ए बी से बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया तो हमें क्या देगा, फॉल्स देगा आउटपुट। यानी ट्रू आ रहा था लेकिन इनने क्या कर दिया, कन्वर्ट फॉल्स में कर दिया। अब गाइस हम देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप में क्या कौन से आ रहे थे, तो हमेशा कमेंट जो है हैश से स्टार्ट होगा। तो मेंबरशिप में कौन कौन से आ रहे थे, इन और नॉट इन। इन का मतलब होता है कि ये कोई भी एलिमेंट जैसे एम एन है या फिर ए या बी है, तो ये कहेगा ए बी इन, सॉरी यहाँ पे हमें स्ट्रिंग लिखना है इन्हें। तो ए बी जो है वो ये पूछेगा कि ए बी जो है इन इस ए बी सी डी इसमें है, स्ट्रिंग में ए बी सी डी, अगर ये इस स्ट्रिंग में है तो ये हमें ट्रू देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, जैसे ठीक है ए बी इन एम एन ओ पी, ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये क्या दे रहा है, हमें फॉल्स दे रहा है। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो एम एन ओ पी के एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इन जो है इस टाइप से वर्क करता है। अब नॉट इन जो होता है वो कैसे वर्क करता है देख लेते हैं। ए बी नॉट इन किसमें, ए बी सी डी में, तो देखिए फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये सीधे सीधे दिख रहा है कि ए बी जो है ए बी सी डी के एलिमेंट हैं, लेकिन हमने क्या लिख दिया नॉट इन, तो ये सीधे इनने हमें फॉल्स दे दिया। तो गाइस आई होप आपको दोनों ऑपरेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू गाइस।